राजकुमारियों की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी 3 सुंदर और बुद्धिमान बेटियां थीं, राजकुमारी सुहानी, राजकुमारी रूहानी और राजकुमारी दिव्यानी। राजा अपने जीवन के उत्तरार्ध में था और वह चाहता था कि उसकी बेटियों में से एक योग्य उत्तराधिकारी बने। लेकिन राजा के मन में एक शंका थी, आखिर कौन सबसे योग्य है? राजा की परीक्षा। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों को एक एक थैली में बीज दे रहा हूँ। तुम्हें इन्हें 1 साल तक संजो कर रखना है। 1 साल बाद जो सबसे अच्छा उपयोग करेगी वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगी। तीनों राजकुमारियां बीज लेकर अपने अपने रास्ते चली। पहली राजकुमारी सुहानी। राजकुमारी सुहानी बहुत सावधान थी। उसने बीजों को एक सुंदर डिब्बे में रखा और सोचा कि राजा जब वापस मांगेगा तो वह उन्हें सही सलामत लौटा देगी। दूसरी राजकुमारी रूहानी। राजकुमारी रूहानी ने सोचा कि बीजों को नमी से बचाना चाहिए, इसलिए उसने उन्हें एक रेशमी कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दिया। तीसरी राजकुमारी दिव्यानी। राजकुमारी दिव्यानी ने बीजों को ध्यान से देखा और सोचा, बीजों का असली मूल्य तब होगा जब इन्हें उपयोग में लाया जाए। उसने उन्हें अपने बगीचे में बो दिया, रोज उनकी देखभाल की, पानी दिया और निराई गुड़ाई करती रही। 1 साल बाद जब राजा ने तीनों बेटियों को बुलाया और बीजों के बारे में पूछा, तो सुहानी और रूहानी ने राजा को सुरक्षित रखे हुए बीज लौटा दिए। लेकिन जब राजा ने दिव्यानी से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, बीजों को संभाल कर रखने से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने उन्हें मिट्टी में बो दिया, जिससे अब पूरा बगीचा खिला खिला है। उन बीजों से पेड़ पौधे उगाए हैं जो हमें फल और छाया देंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, सच्ची बुद्धिमानी संसाधनों को सुरक्षित रखने में नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग करने में है। उसने दिव्यानी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार राजकुमारी दिव्यानी अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से राज्य की महारानी बनी और प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिक्षा, धन और संसाधन तभी मूल्यवान होते हैं जब